हेलो ये विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए फाइनल राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक भारत और उसके पड़ोसी देश विषय में भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत पाक संबंध। जब हम भारत पाक संबंध की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है, ये हमारे संबंध हमेशा एक तनावपूर्ण रहे। क्योंकि आज़ादी के बाद में जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा के समय में जो हमारे देश की जो माउंटबेटन योजना आई थी, और उस योजना के अनुसार जो एक भारत और पाकिस्तान की विभाजन की रेखा खींची गई थी, और उसमें कहा गया था कि जो लोग भारत में रहना चाहे वो भारत में रह सकते हैं, जो पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। हम दोनों ही राष्ट्रों को एक डोमिनियन घोषित करते हैं, और देशी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, चाहे तो भारत में रह सकती हैं, और उसमें से अगर कोई चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो इस प्रकार का एक विभाजन हुआ था, और विभाजन के दौरान हमने देखा था कि कई यहाँ के लोग पाकिस्तान चले गए थे, और कई पाकिस्तान से लोग ने भारत में आए थे। और इस प्रकार से एक विभाजन के द्वारा जो एक घटना घटित हुई थी, और उस घटनाओं के दौरान हम देखे गए थे आज भी हमारे देश दोनों देशों के बीच में पड़ोसी होने के बाद में भी जो संबंध है वो तनावपूर्ण संबंध है। इस संबंधों के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण भी रहे हुए हैं, और उस अलग अलग कारणों के बारे में देखेंगे कि वास्तव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं या ऐसे कौन से विवाद के कारण है, कारक है, जिस पर अक्सर दोनों को लेकर के विवाद चलते रहते हैं। तो सबसे जो चर्चित जो मुद्दा है वो है कश्मीर की समस्या। जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, इसको लेकर के एक मुद्दा है। दूसरी हम बात करते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर, ये भी एक उच्च हिमखंड वाला क्षेत्र है, इसको लेकर भी है। उसके बाद में बगलियार चिनाब परियोजना को लेकर है, किशन गंगा सेलम को लेकर है, तुलबुल है योजना उसको लेकर है, और पूंजी परियोजना पीओके उसको लेकर है। तो इस प्रकार से कुछ विवाद के टॉपिक है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ दो तीन महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं जम्मू कश्मीर की जो विवाद है, ये सबसे महत्वपूर्ण विवाद है। इस विवाद के बारे में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो विवाद है, इस विवाद के पीछे मेन क्या रीजन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा हुआ था वो माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था, और उस बंटवारे में देशी रियासतें थी। उसमें जो भारत का जो एकीकरण किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत में जो रियासतों का एकीकरण किया गया था, और उन रियासतों में से माउंटबेटन योजना के अनुसार ये प्रावधान था कि देश में जो देशी रियासतें, वो देशी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में रह सकती हैं, चाहे तो भारत में शामिल हो सकती है। लेकिन उनमें से कुछ देशी रियासतें ऐसी भी थी जो भारत में रह गई या कुछ पाकिस्तान में चले गई। लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। उनमें से एक थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जहाँ बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो विरासत है, ये महाराजा हरि सिंह ने, जो वहाँ के उस समय का जो महाराजा हरि सिंह थे, जो जम्मू कश्मीर के एक दीवान हुआ करते थे, या जम्मू कश्मीर के रियासत के एक प्रमुख हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम न पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे न भारत के साथ में, हम एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में रहेंगे। हम यानी कि हमारा जो कश्मीर है वो एक स्वतंत्र तरीके से रहेगा। लेकिन वहाँ पर फिर बाद में देखा गया कि वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो वहाँ के जो कबीलाई क्षेत्र हैं, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ प्रारंभ की गई, और कश्मीर ने धीरे धीरे पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से गुहार की, भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद करें। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इनकी गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और उस हस्ताक्षर के बाद में जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा या अंग बन गया। उसके बाद में जम्मू कश्मीर पर
आक्रमणकारी हमला करना यानी कि भारत की संप्रभुता पर हमला के समान माना गया था। तो ऐसी स्थिति में फिर भारत ने वहाँ की सेना, जो पाकिस्तानी जो गतिविधियाँ थी, वहाँ के आतंकवादी जो गतिविधि कर रहे थे, उनको भगा करके इसको ही हल करवाया। और इस प्रकार से नेहरू जी ने भी भारत और पाकिस्तान के इस प्रकार के जो जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे को, तो उसको यूएनओ में भी एक मुद्दे को ले जाने का प्रयास किया था कि इस प्रकार से इसका समाधान किया जाए। तो इसके समाधान के लिए भी अलग अलग आयोग बने थे। एक था मैकनाटन आयोग, ग्राम मिराज आयोग, डिक्सन आयोग। इन आयोगों ने भी अलग अलग प्रकार से जो निर्णय लिया गया था, और इन आयोगों ने ये नहीं कि आगे भी जम्मू कश्मीर का जो विवाद है, जो भारत पाकिस्तान के बीच जो मसला है, इसको सुलझाने के लिए जनमत संग्रह किया जाए। लेकिन पाकिस्तान इसके पक्ष में नहीं था। उन्हें मालूम था कि अगर जनमत संग्रह करवा दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जनमत संग्रह भारत के पक्ष में चला जाएगा, और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में डिक्सन आयोग को आखिर में कहना पड़ा कि ये जो भारत पाकिस्तान का जो द्विपक्षीय मामला है, इसी द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा ही हल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके बाद में भी जो पाकिस्तान निरंतर जम्मू कश्मीर पर आतंकवादी गतिविधियां को बढ़ाते रहे, और 1965 में उन्होंने पाकिस्तान के पुंछ इलाके पर फिर वापस आक्रमण किया, और फिर भारत ने जय जवान जय किसान का नारा देकर पाकिस्तान को करारी हार दी, और एक बहुत बड़े भूभाग पर भारत ने नियंत्रण कर दिया। उस समय शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और बाद में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, जो ताशकंद में हुआ था। और ताशकंद समझौते के दौरान एक पाकिस्तान भारत के बीच में समझौता किया गया, और उस समझौते के बाद में अनुसार भारत ने जो पाकिस्तान से ज़मीन जीती थी, उस जीती हुई ज़मीन को वापस से पाकिस्तान को लौटा दी। लेकिन उसके बाद में भी ये बाज नहीं आया, और 1971 में पुनः भारत पर पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, और इस युद्ध में भी पाकिस्तान की करारी हार हुई। उस समय देश की प्रधानमंत्री एक आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी थी, और 3 जुलाई 1972 को फिर शिमला समझौता किया गया। और शिमला समझौते के दौरान भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई कि भारत और पाकिस्तान LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि नियंत्रण जो रेखा है उसका सम्मान करेंगे, दोनों देशों के बीच में नियंत्रण रेखा उसका सम्मान करेंगे, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे, तथा दूसरों के राष्ट्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि अपनी अपनी संप्रभुता, अपनी अपनी सीमाओं में रहेंगे, वो किसी भी देश की अंदर हमला नहीं करेंगे। बांग्लादेश को पाकिस्तान मान्यता प्रदान करेगा, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में या स्वतंत्र कराने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उसमें ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को एक राष्ट्र का दर्जा देने के लिए इस शर्त को भी स्वीकार करेगा। तो उसके बाद में भी पाकिस्तान द्वारा देखा गया कि जम्मू कश्मीर पर निरंतर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते गए, और फलस्वरूप 1999 में उन्होंने फिर कारगिल पर युद्ध किया, और कारगिल युद्ध में भी उन पाकिस्तान की करारी हार हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो गतिविधियां चले जा रही थी, हालांकि आज जो जम्मू कश्मीर का जो मसला है कुछ हटकर हो गया है, वो धारा 370 वहाँ पर समाप्त कर दी गई है। तो इस प्रकार से कुछ पहले की और अब की स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया है। तो इस प्रकार से जितने भी जो पाकिस्तानी द्वारा जो गतिविधियां एक संचालित की जा रही थी, उस गतिविधियों को वहाँ की जो ISI एजेंसी है उन्होंने भी इस पर स्वीकार किया है, और इन्होंने ये देखा कि 13 दिसंबर 2001 में जो भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है, जो संसद है, हमारी जो संसद है, एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण दुर्ग है, स्तंभ है। और यहाँ पर जो हमला किया गया था, बनारस और गुजरात की जो मंदिर है वहाँ पर जो आतंकवादी जो हमला किया गया था, बम्बई में जो विश्व चर्चित एक दुर्घटना हुई थी जो 26/11 घटना के नाम से जानी जाती है, जो 2008 में जो घटना घटित हुई थी, बोध गया पर जो हमला किया गया था 2013 में। तो इसमें सब में ISI के शामिल होने के प्रमाण मिले। तो आज भी पाकिस्तान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन करता रहता है, और भारत ने इस प्रकार से पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए कई बार इस मुद्दे को यूएनओ में भी पेश करने का या उनको बताने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से ये जो पहला विवाद हमने देखा, इसके बीच में जो पहला विवाद हुआ है जम्मू कश्मीर, ये सबसे एक महत्वपूर्ण मसला है जो दोनों के बीच एक विवाद को लेकर है, क्योंकि एक ऐसा
जम्मू कश्मीर का जो टुकड़ा है सबसे एक कीमती है और प्राकृतिक सौंदर्यीकरण और विशेष प्रकार की यहाँ पर ये वनस्पति है या उत्पादन जो पैदा होता है, तो इस प्रकार से पर्यटक स्थल के रूप में भी एक महत्वपूर्ण है। और दूसरी हम बात करते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद है। ये भी एक महत्वपूर्ण विवाद है जो दोनों देशों के बीच में एक विवाद का कारण बना हुआ है। ये ऊंची पहाड़ी पर जो बर्फीला जो एरिया है यहाँ से ढका हुआ है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को अपनी एलओसी का हिस्सा मानकर यहाँ पर अतिक्रमण करता रहता है, और जिस कारण आज भी इस क्षेत्र पर दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों को इस पर आज भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर के दोनों के बीच में हमेशा एक नेगेटिविटी रहती है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने 1984 में इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था, तो उस समय भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके इस क्षेत्र को खाली करवाया था। और आज भी पाकिस्तान की सेना बार बार इस क्षेत्र को लेने के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन भारत के जो सैनिक बल है उसके सामने इनका लोहा नहीं गलता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक विवाद का मुद्दा बना रहता है। सरक्रीज विवाद है। कच्छ के रण क्षेत्र को स्थित जो सरक्रीज है, यहाँ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा है, तो ये 1914 के जो मानचित्र को लेकर इसकी व्याख्या करता है। और पाकिस्तान कहता है कि ये मानचित्र में जो हरी लाइन है वो परिवर्तित हो चुकी है, जबकि भारत का कहना है कि मानचित्र में जो थैलबाग नियम की भी चर्चा की, जिसके अनुसार जल विभाजन का मध्य क्षेत्र भी सीमा विभाजन का आधार माना जाता है। तो इस प्रकार से इसको भी लेकर के सरक्रीज विवाद को लेकर भी एक कई बार चलता है। सिंधु नदी के अन्य जो परियोजनाएं, इनको लेकर भी इन दोनों देशों के बीच में एक विवाद चलता रहता है। 1960 में सिंधु नदी का जल समझौता किया गया था, और इसके बाद में भी पाकिस्तान ने भारत की इन परियोजना को लेकर भी विवाद किया गया था। उसके बाद में है ये बल्क-रियाद परियोजना है, किशन गंगा है, तुलबुल परियोजना है। तो इस परियोजना को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा एक प्रकार से विवाद का जो मुद्दा है या विवाद का जो कारण है, ये बरकरार रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों एक पड़ोसी देश होने के बाद में भी इन दोनों देशों का जो एक संबंध है वो मधुर संबंध नहीं है। आज भी एक दूसरे देश संधि की दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखते हैं। अगर निकट भविष्य में ये दोनों देश एक आपसी मित्रपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, हालांकि भारत ने तो इसको मित्र का एक दर्जा भी दे रखा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को एक विरोधाभास के रूप में लेते हैं या एक मित्रवत दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से दोनों देशों को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। तो समय रहते अगर इसका समाधान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही देशों के लिए ये एक उपयोगी या फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।